हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है कूलाम बल, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। किन किन फैक्टर्स पे कूलाम फोर्स डिपेंड करता है, इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं इस वीडियो में। लेट अस स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। देखिए, ये नियम क्या कहता है कि दो बिंदुवत आवेश हैं, मान लीजिए Q1 और Q2, बिंदुवत आवेश है, पॉइंट लाइक चार्जेस हैं Q1 और Q2। इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। राइट, दो आवेश है Q1 और Q2, कितनी डिस्टेंस पे रखे गए हैं? स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है? आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उस पर डिपेंड करता है। सेकंड, दूसरा, इन आवेशों के मध्य जो दूरी है स्मॉल r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती r² के है, तो r² कहां लिखा जाएगा? हर में। राइट, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक इक्वेशन में अगर हम कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। राइट, अब देखिए, आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, जब ये समानुपाती चिन्ह हम हटाएंगे, उस समय इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। यस, तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जो फैक्टर है वो कौन सा हो सकता है? आप गैस कर सकते हैं। आवेशों का परिमाण हो गया, दूरी हो गई। तीसरा जो फैक्टर है वो है इसके बीच का मीडियम, यानी दो आवेश जो रखे गए हैं उनके बीच का जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्या है, किस प्रकार का है, उसका नेचर कैसा है, उससे रिलेटेड जो पैरामीटर है उस पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है। राइट, तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पे। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। K एक समानुपाती नियतांक है, बट ये किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर। Q1 और Q2 के मध्य का जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। तो कूलाम फोर्स जब भी आप याद रखें वो इस प्रकार से याद रखेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब K का जो मान है वो वैक्यूम के लिए क्या होता है? फर्स्ट हम लेते हैं निर्वात के लिए। निर्वात के लिए अगर दोनों आवेशों के मध्य वैक्यूम है, निर्वात है, तो K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0। K की जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0 ली जाती है, और इसका जो मान होता है वो 9 × 10⁹ होता है। राइट, मात्रक इसका आप लिख सकते हैं यहां से न्यूटन। K का जो मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन, ये मीटर² इधर आएगा, न्यूटन गुणा मीटर² बटा कूलाम²। कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम², यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा बटा कूलाम²। न्यूटन इंटू मीटर² बटा कूलाम², तो इसका मात्रक आएगा न्यूटन मीटर² अपॉन कूलाम²। राइट, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये है निर्वात की
विद्युतशीलता। राइट तो K की वैल्यू को इस प्रकार से मेजर किया गया है वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। फोर्स का मान क्या लिख सकते हैं, इसमें K की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4πε0, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये है वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम। राइट अब हम लेते हैं कि आवेशों के मध्य वैक्यूम न होकर अगर कोई माध्यम हो तो क्या होगा। माध्यम के लिए राइट तो इसके लिए जो K का मान लिया जाएगा वो लिया जाएगा 1/4πε। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हम लेंगे, और ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ये है माध्यम की विद्युतशीलता। तो इस प्रकार आवेशों के मध्य जो बल होगा वो Fm से लिख लेते हैं हम 1/4πε Q1 Q2/r²। अब फोर्स का मान चेंज होगा, एप्सिलॉन का मान चेंज हो गया तो फोर्स का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। राइट तो ये है मीडियम के लिए। आवेशों के मध्य अगर कोई माध्यम है तो बल का मान चेंज होगा और वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। राइट अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं वैक्यूम में फोर्स और मीडियम में फोर्स। उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर मान लीजिए वैक्यूम में रखा, फिर उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखा। राइट ये वैक्यूम के लिए, ये मीडियम के लिए। तो यहां हम माध्यम की एक प्रॉपर्टी हम फाइंड कर सकते हैं जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक, कि यानी वैक्यूम में फोर्स का मान कितना ज्यादा होगा। वैक्यूम में जो फोर्स का मान है वो ज्यादा होता है, लेकिन कितना गुना ज्यादा होगा वो हम यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यस कितना गुना ज्यादा है, वैक्यूम में फोर्स कितना गुना ज्यादा है वो कहलाता है परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक परावैद्युतांक क्या है, इसको एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट किया जाता है। एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो मान होगा वो वैक्यूम में फोर्स बटा मीडियम में फोर्स, निर्वात में बल अपॉन माध्यम में बल। निर्वात में बल लिया था हमने F, माध्यम में बल लिया था Fm। तो यहां पर F का मान रख देते हैं Q1 Q2/r² अपॉन माध्यम में जो बल है 1/4πε Q1 Q2/r²। ये पद कैंसिल आउट हो रहा है, 4π से 4π कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 1/ε0 बटा 1/ε। इसको सॉल्व करेंगे 1/ε0 गुणा ε/1, तो ये वैल्यू आ गई
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए, परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पदार्थ का एक गुण है, वो ये बताता है कि जो फोर्स है वैक्यूम में कितना गुना ज्यादा होगा। तो इस रेशियो से हमने फाइंड किया, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलवेज 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि F इज ग्रेटर देन Fm। निर्वात में बल का मान माध्यम की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा, राइट। तो परावैद्युतांक की डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है। देखिए, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का ये रेशियो है, इसलिए यहां पर ये एक विमाहीन राशि है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की जो विमा है वो यहां से ज्ञात की जा सकती है। आपने K का जो मात्रक लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के या एप्सिलॉन के, तो इसका उल्टा होगा। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो क्या होगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। यहां से हम इनके विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो एप्सिलॉन आर क्या है? एक विमाहीन भौतिक राशि है, और ये जो माध्यम है उसका एक गुण है, उसका एक विद्युतीय गुण है, राइट। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि फोर्स को अब किस प्रकार से लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या है? F अपॉन Fm। तो Fm लिखा जा सकता है F अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर आपको वैक्यूम में फोर्स दिया गया है और परावैद्युतांक दिया गया है, तो आप सीधा डिवाइड करके माध्यम में फोर्स कितना होगा वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज्यादा है, इट मीन्स Fm इज लेस देन F। ये मान 1 से ज्यादा होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो Fm का मान इससे कम आएगा, राइट। तो माध्यम में बल का मान क्या होगा? निर्वात की तुलना में कम होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पर हम एक स्पेशल केस लेते हैं। अगर आवेशों को कंडक्टिंग मीडियम में रखा जाए तो बल का मान क्या होगा? आवेशों के मध्य कंडक्टर है, यानी कंडक्टिंग मीडियम है, तो एप्सिलॉन आर का जो मान है वो होता है अनंत, इनफाइनाइट होता है। चालक पदार्थों के लिए परावैद्युतांक का मान या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान इनफाइनाइट होता है। तो फोर्स कितना होगा आप देख सकते हैं, ये एक मीडियम है, मीडियम में फोर्स क्या होगा? F अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट करेंगे इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट है, अगर ये इनफाइनाइट है तो Fm का मान क्या होगा? 0। Fm का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी आवेशों के मध्य अगर चालक माध्यम है, यदि आवेशों के मध्य कंडक्टिंग मीडियम है, चालक माध्यम है, तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान क्या होगा? 0 होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो यहां तक हमने कूलाम के नियम को समझा। कूलाम का नियम क्या है? यहां पर हमने कूलाम के नियम को समझा। कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के मध्य जो इंटरेक्शन हो रही है या जो बल लग रहा है उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, राइट। उसके बाद हमने परावैद्युतांक को डिफाइन किया कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू, आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर को आप इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो परावैद्युतांक के इक्वल होता है, या एप्सिलॉन आर निर्वात में बल बटा माध्यम में बल
का जो रेशियो है वो एप्सिलॉन आर के तुल्य होता है। एक्चुअल में एप्सिलॉन आर हमें क्या बताता है कि वैक्यूम में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना गुना ज़्यादा है, जितना गुना ज़्यादा है दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर या परावैद्युतांक कहलाता है। राइट, थैंक यू।